भगवत गीता से जीवन का 5वां पाठ, क्रोध पर नियंत्रण। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार। भगवत गीता के 5वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने कर्म योग, मन पर विजय, सफलता और असफलता में संतुलन तथा भय पर विजय जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझा। आज हम एक ऐसे शत्रु की बात करेंगे जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर रहता है। ये शत्रु है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। कई बार केवल कुछ सेकंड का क्रोध वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। एक कठोर शब्द जीवन भर का पछतावा बन सकता है और एक गलत निर्णय भविष्य बदल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें क्रोध को समझने और उस पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देते हैं। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब कोई आपका अपमान करता है, जब आपकी मेहनत का सम्मान नहीं होता या जब आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, तब आपके भीतर क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म होने लगता है, मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। ऐसा लगता है कि अभी जवाब देना ही सही होगा। लेकिन क्या उस समय लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है? अधिकतर नहीं। क्रोध के समय हमारा विवेक कमजोर पड़ जाता है। हम वह कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। हम वह कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। भगवत गीता हमें समझाती है कि क्रोध अचानक उत्पन्न नहीं होता, उसकी एक पूरी यात्रा होती है। पहले किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा होती है। फिर हमारी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब निराशा जन्म लेती है, और यदि निराशा बढ़ती जाती है तो वही क्रोध का रूप ले लेती है। इसलिए यदि हमें क्रोध को रोकना है तो केवल अंतिम अवस्था पर नहीं बल्कि उसकी शुरुआत पर ध्यान देना होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने सहकर्मी से किसी काम की उम्मीद की। आपको पूरा विश्वास था कि वह समय पर काम पूरा करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, तुरंत गुस्सा करना, कठोर शब्द कहना और पूरे दिन अपना मन अशांत रखना। दूसरा, कुछ क्षण रुकना, पूरी परिस्थिति को समझना, शांत मन से बात करना और समाधान ढूंढना। दोनों रास्तों का परिणाम अलग होगा। पहले रास्ते में तनाव बढ़ेगा, दूसरे रास्ते में संबंध भी बचेंगे और समस्या भी हल होगी। यही धैर्य की शक्ति है। आज की दुनिया में क्रोध पहले से अधिक दिखाई देता है। सड़क पर छोटी सी बात पर झगड़ा, सोशल मीडिया पर अपशब्द, घर में छोटी बात पर बहस, कार्यालय में तनाव। हर कोई जल्दी प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रुककर सोचते हैं। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय सहते रहें। नहीं, अन्याय का विरोध कीजिए, लेकिन क्रोध से नहीं, विवेक और संयम से। क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावशाली होता है। एक शिक्षक की कल्पना कीजिए। यदि विद्यार्थी गलती करे और शिक्षक हर बार क्रोध में प्रतिक्रिया दें, तो क्या विद्यार्थी सीख पाएगा? शायद नहीं। लेकिन यदि शिक्षक धैर्य से समझाएं, तो वही विद्यार्थी बेहतर बन सकता है। इसी प्रकार माता पिता का धैर्य बच्चों का भविष्य बनाता है। एक अच्छे नेता का संयम पूरी टीम को प्रेरित करता है, और एक शांत व्यक्ति अपने परिवार में विश्वास का वातावरण बनाता है। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों का मार्गदर्शन भी सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। अब प्रश्न आता है, क्रोध आने पर क्या करें? सबसे पहला उपाय है, रुक जाइए। तुरंत उत्तर मत दीजिए, कुछ गहरी सांस लीजिए। दूसरा, अपने आप से पूछिए, क्या 5 मिनट बाद भी मैं यही बात कहूंगा? यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी मत कहिए। तीसरा, परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से भी देखने का प्रयास कीजिए। कई बार हमें पूरी कहानी पता ही नहीं होती। चौथा, यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए उस स्थान से हट जाइए, शांत होकर वापस आइए और फिर समाधान पर बात कीजिए। इन छोटे छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे आपका मन अधिक स्थिर होने लगेगा। ध्यान रखिए, क्रोध को दबाना भी समाधान नहीं है। उसे समझना और सही दिशा देना आवश्यक है। यदि किसी बात से दुख पहुंचा है
तो उचित समय पर शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। स्पष्ट संवाद कई समस्याओं का समाधान बन सकता है। हर रात सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने किसी बात पर अनावश्यक क्रोध किया? यदि उत्तर हां है, तो स्वयं को दोष मत दीजिए। बस ये सोचिए कि अगली बार मैं और बेहतर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। यही आत्मविकास है, यही निरंतर अभ्यास है और यही भगवद गीता का मार्ग है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पहले सोचेंगे, फिर बोलेंगे और हर परिस्थिति में धैर्य तथा विवेक को अपना साथी बनाएंगे। याद रखिए, दूसरों को हराना शक्ति नहीं है, स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 5वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे अहंकार से मुक्ति, विनम्रता ही महानता का मार्ग क्यों है। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरिओम।